हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सीए जैसे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एक बार को शायद आईआईटी निकाल लूं, सीए नहीं कर पाऊंगा पापा। दिस इज गोना बी अ नो बुलशिट गाइड, सो वॉच टिल द एंड। पहले मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ ना, मैं कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट हूँ और 12th के बोर्ड में मेरे 84% आए थे। अगर किसी को ये मार्क ज़्यादा लग रहा है ना, तो एक बात बता देता हूँ, अकाउंट्स के पेपर में 6 मार्क छोड़ के आया था, फिर भी मेरे को उस पेपर में 96 आए थे। तो यहाँ पे सीबीएसई का कुछ तो दोगलापन चल रहा है। सो एनी हाउ, वहाँ से हाउ डिड आई गो ऑन एंड क्लियर सीए जैसा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम all in one attempt, and how I changed my weakest subject, math. God, I hate that subject. यमराज का साक्षात रूप था वो पेपर। वहाँ से how did I make math my highest scoring subject in foundation? इस सब को जानने के लिए एंड तक देखना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लास्ट में मिलेंगे। तो आइए we'll dive right into it. We'll split this video into 3 segments. First, science based tips. लेट्स लुक इनटू द थिंग्स जो हम इंट्यूटिवली बचपन से करते आ रहे हैं, जो इतनी इफेक्टिव तो नहीं है बट फिर भी हम उनको अभी भी हमारे हैबिट्स की तरह कंटिन्यू करते रह रहे हैं। फर्स्ट है हाईलाइटिंग एंड री रीडिंग। स्कूल के टाइम से हमें कोई भी सिखाता नहीं है कि पढ़ने का कौन सा तरीका बेस्ट है, और हम उसी रूट लर्निंग के मेथड को सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, विच इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल मेथड ऑफ लर्निंग। बुक्स निकाली और पूरा रंगोली भर दिया सारे पेजेस में। दिस मेथड इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टडिंग। इस रिसर्च को आप देख लीजिए। रिसर्च में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंसेस वी रेट री रीडिंग एज हैविंग लो यूटिलिटी, although re-reading is relatively economical with respect to time demands when compared with other learning techniques. Re-reading is also typically much less effective. There you go. Underlining and re-reading काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती तो है, वो पढ़ रहे हैं वैसी एक फीलिंग देता तो ज़रूर है आपको, बट इट्स नॉट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। और मैं भी ये करता था, कलर की रंगोली अंदर भर दी पेपर में और लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली। भी क्वेश्चन ये है कि बेस्ट मेथड है तो है क्या? बेस्ट मेथड इज व्हाट वी कॉल एक्टिव रिकॉल और प्रैक्टिस टेस्टिंग। एक्टिव रिकॉल इज बेसिकली योर एबिलिटी टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर मेमोरी टू योर एक्टिव मेमोरी। इसको रैम और रोम की तरह समझ लो। रोम में आपका पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, बट जब तक वो रैम में कन्वर्ट होके आप उसको एक्टिव मेमोरी में नहीं लेके आओगे, तब तक आपका सिस्टम क्रैश करेगा ही। और इसमें क्या होता है, आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करो, उसके लिए नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म करता है, जो आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करता है। और यही चीज़ हम स्कूल में अच्छे से करते थे, जो हम सीए में आने के बाद छोड़ देते हैं। दैट इज एक्टिव रिकॉल का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो मंथली आपके यूनिट टेस्ट जो होते थे स्कूल में, वही है। वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर कर रहे हो और टेस्ट के फॉर्म में आप उसको एक्टिवली यूजेबल मेमोरी की तरह लेके आ रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट को आप देख लीजिए। इसमें इन्होंने 48 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके एक ग्रुप को एक्टिव रिकॉल दिया और एक ग्रुप को री रीडिंग दिया। दोनों ग्रुप को इन्होंने एक हफ्ते बाद 3 टोटल टेस्ट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने उनको सेम क्वेश्चंस दिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इनको नए क्वेश्चंस विद इन द सेम नॉलेज डोमेन दिया। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नए क्वेश्चंस जो नॉलेज डोमेन के बाहर है वो दिए थे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एमर्ज, एक्टिव रिकॉल इज जस्ट बाय फार द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग दैन री रीडिंग। इन्होंने उस रिसर्च में लिखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एमर्ज्ड फ्रॉम द रिसर्च इज दैट repeated practice at retrieving information from memory produces a better transfer to several different types of questions than repeatedly studying the same information. There you go. ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सीए जैसा एक एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन तो रहेगा दिमाग में, बट एग्ज़ाम में उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी क्वेश्चन आपके आउटसाइड द नॉलेज डोमेन भी आते हैं, बट उसको टैकल करने के लिए आपका बेस्ट तरीका यही है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब टू समराइज एवरीथिंग अप, ये आपको फेंकना पड़ेगा एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एंड राइटिंग क्वेश्चन पेपर्स। डिस्क्रिप्शन में मैं अली अब्दाल के कुछ अच्छे वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ जाके उसको चेक करना, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इन सब में आपका फोकस जो गोल्ड फिश के बराबर हो चुका है उसको मेंटेन कैसे करना। अब इसमें मेरा बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नन अदर देन हमारे एंड्रयू हुबरमैन। Welcome to the Huberman Lab podcast, where we discuss science. I'll link to the whole podcast down below,
बट इसमें से 2 इंपॉर्टेंट की टेक अवेज है जो मैं खुद फॉलो किया हूँ। फर्स्ट, मैं अपनी प्लेस को पूरी तरह रेडी रख लेता हूँ। सारी जो भी बुक्स है वो एक एक अपनी प्लेस पे रख दी मैंने। मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बुक्स को अपनी जगह पे रख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस चेयर पे जाके आप बस बैठ जाओ और आपका फोकस पॉइंट आपके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो और उस पे बस बैठ के फोकस करो। तो ये नहीं सोचना है कि आप पढ़ाई करने वाले हो, ये करने वाले हो, वो करने वाले हो। इट्स जस्ट दैट आपका जो फ्रिक्शन है टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ फोकस, उसको थोड़ा कम करना है। और उसको करने के लिए आप आपकी जगह पूरी रेडी रखो एंड जस्ट सिट देयर एंड लुक एट वन ऑब्जेक्ट फॉर अ मिनट और 2। के बाद आपका फोकस काफ़ी बढ़ जाता है एंड वो जो फ्रिक्शन होता है टू डाइव इनटू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ फोकस, वो ईजी हो जाता है। और सेकंड है वाइट नॉइस, ब्राउन नॉइस और बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स और वाइट नॉइस की जगह मैं कॉर्नफील्ड चेस भी प्ले करता हूँ। लिटरली 2024 में वो मेरा मोस्ट हर्ट स्पॉटिफाइड सॉन्ग था। अब इसमें एक चीज़ मैंने नहीं डाली है विच इज़ इंटेंशनल, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। सारे लोग पोमोडोरो टेक्निक को पुश करते हैं। 25 मिनट्स पढ़ लिए, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, 45 मिनट्स पढ़ लिया, 15 मिनट्स ब्रेक ले लिया। दिस अनफॉर्चुनेटली हैज़ नॉट बिन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मी। बाकी देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन द पॉडकास्ट, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, प्लीज़ जाके उसको चेक करो एंड यूज़ विच वन वर्क्स फॉर यू। लास्ट साइंटिफिक मेथड फॉर बेटर मेमोरी, ये चीज़ आती है एक बुक वाई वी स्लीप से। इसको समझाने से पहले ब्रेन की एक एनाटॉमी थोड़ी समझा देता हूँ। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है विच इज़ कॉल्ड द हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का पर्पस क्या है, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। अब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो नियोकॉर्टेक्स में स्टोर होती है। स्लीप के टाइम क्या होता है, आपका हिप्पोकैम्पस आपके नियोकॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। कंसिडर इट लाइक डेटा ट्रांसफर हैपनिंग बिटवीन 2 डिवाइसेस। इस रिसर्च पेपर में भी इन्होंने कंफर्म किया है कि एक गुड क्वालिटी स्लीप से आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। अब इस चीज़ को कैसे लेवरेज कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हार्ड है टू रिमेंबर एंड स्टोर इट इन योर ब्रेन, वो आप सोने से 15 मिनट पहले एक बार ग्लांस करके सो जाओ आराम से। एंड अगले दिन यू विल फाइंड दैट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में काफ़ी हद तक स्टोर हो चुकी है। तो दिस ट्रिक एक्चुअली वर्कड अ लॉट फॉर मी। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। एज मच एज CA पढ़ाई का गेम है, देयर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एज वेल टू दिस कोर्स। अब ये साइड आपका एक दिन में तो डेवलप होगा नहीं। इट्स वन ऑफ दोज इंटेंजिबल्स जो आप कभी इवेल्युएट कर भी नहीं पाओगे। ये चीज़ CA जैसे कोर्स के लिए ही नहीं बट लाइफ इन जनरल के लिए अप्लाई होती है। अभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन ले लो, sacrificing your present for the future, giving up a lot of things that aren't important in the present for a better future। ये सारी चीज़ें जो भी मेंशन की है मैंने, ये बोलने में तो आसान है बट करने में उतनी ही डिफ़िकल्ट। चीज़ों को बिल्ड करने के लिए एक छोटा सा साइड हसल स्टार्ट किया मैंने, दैट इज़ टू हिट द जिम। आई गॉट स्ट्रिक्ट ऑन डाइट, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना कि हफ्ते में 4 दिन आप जाना तो जाना ही जाना आपको। Sacrificing a lot of things which you aren't supposed to eat। जिम एक आउटलेट बन गया मेरे लिए जहाँ पे मैं अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल करना सीख सकता हूँ। जैसे एक PR मारने जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए दैट आई एम गोइंग टू हिट दिस वेट। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। एंड दिस काइंड ऑफ हेल्प मी बिल्ड दैट मेंटल साइड टू CA एज वेल। इसके साथ साथ मैं काफ़ी फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, फ्रॉम द स्टोइक्स टू नीचे टू एवरीबडी दैट आई कुड ले माई हैंड्स अपॉन। और इसमें से मैं 2 बुक्स आपको पक्का रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ कांट हर्ट मी एंड मैन सर्च फॉर मीनिंग। कांट हर्ट मी का ऑडियो वर्जन काफ़ी बेटर है, तो आप कभी भी ब्रेक लेते टाइम या कभी भी कम्यूट करते टाइम सुन सकते हो। एंड मैन सर्च फॉर मीनिंग इज़ अ वेरी स्मॉल बुक जो आप आराम से पढ़ सकते हो एक ही दिन। अब लास्ट में आते हैं, दैट इज़ माई पर्सनल ट्रिक्स। फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी कम लोग करते हैं, दैट इज़ टू सॉल्व अदर्स डाउट्स। अब CA फाइनल के टाइम में मैं ग्रुप्स में वॉलंटियरली चले जाता था जहाँ पे लोग अपने डाउट्स पोस्ट करते हैं और मैं दिन का छोटा छोटा हिस्सा निकालता था उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट हो गया जहाँ पे आप एक्टिव रिकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड, याद है मैंने बोला था कि मैथ मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था और मैथ में मैं कैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था अपने फाउंडेशन में। दैट इज सिंपली बाई डिल्यूडिंग माई सेल्फ दैट आई लव द सब्जेक्ट। ऑल्दो मेरे को वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, स्टिल मैं अपने आप को डिल्यूड करता था कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ,
आई यूज टू ब्रेन वॉश माई सेल्फ इनटू बिलीविंग कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, तो उसके कारण काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। आई डोंट नो इफ दिस माइट वर्क फॉर एवरीवन, बट ट्राई करके ज़रूर देखना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट रश फॉर द एग्ज़ाम्स। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो एग्ज़ाम आ रहा है उसके चक्कर में जाके बैठ के लिख लेते हैं। लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो प्लीज़ इट्स फाइन टू स्किप एन अटेम्प्ट, बट दिमाग में एक चीज़ पक्का रखना कि जस्ट बिकॉज यू हैव स्किप्ड एन अटेम्प्ट यू आर नॉट गोना गेट लेजी। वो एक्स्ट्रा टाइम को आप लेके प्रिपरेशन में पूरी तरह उतार दो। इफ़ यू डोंट हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, फिर ये एक चीज़ शायद आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं रहेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, गेट अ गुड पैर ऑफ ANC ईयरफोन्स। अब ANC ईयरफोन्स आपको डायरेक्टली हेल्प तो नहीं करेंगे, बट आपके स्टडी सेशंस में अगर आउटसाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो ANC ईयरफोन्स में प्लीज़ इन्वेस्ट करो। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी बाहर नवरात्रि के गाने या दिवाली के पटाखे बजते थे, तब ये ही ईयरफोन्स ने मेरे को हेल्प किया है टू कट आउट दैट नॉइज़ एंड फोकस ऑन माई स्टडीज़। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने CA फाइनल को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए यूज़ किए थे। ऑल्दो ये वीडियो बहुत जनरलाइज्ड था, स्टिल अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।